दिव्य श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता परम पूज्य संत ऋषि मुनि देव यक्ष किन्नर गंधर्व नाग चारण विद्याधर गुह्य सभी देव शक्तियों का आवाहन, सभी विप्र देवताओं का अभिवादन। इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान साधुराम डोभाल जी, उनके दोनों सुपुत्र अमित जी और विवेक जी, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, उनके भाई बहन, उनके सभी संबंधी रिश्तेदार, सभी आए हुए भगवत कथामृत का श्रवण करने के लिए जो पहुँचे हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमारे विप्र देवताओं के आशीर्वाद से इस यज्ञ मंडप के मुख्य आचार्य वीरेश जी का बहुत ही देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति, निष्ठा और सब विधि पूर्वक यह कार्य चल रहा है। सभी विप्र देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आइए श्रीमद्भागवत, ये कथा हमें हम कौन है ये बताती है। समझ रहे हो? अगर हम आपसे पूछें कौन है आप, बोलो बालिका कौन है तुम? अपना परिचय दे। बैठ के ठीक है। नहीं क्या डोभाल है? सुचिता, रुचि। चलो बैठो। अब बताओ, ये रुचि डोभाल किसका एड्रेस है? भाई इसके, ये जो शरीर है इसका है नहीं? क्यों डोभाल जी? पर रुचि डोभाल कल तक तो इतनी छोटी थी, आज इतनी बड़ी हो गई, और आने वाले कल लाठी लेकर के चलेगी। बोलो, शरीर बदल रहा है कि नहीं? हाँ ना बोलो। सब बदल रहा है, और एक दिन शरीर छूट भी जाएगा। तब क्या बचेगा? वो कौन है? हमने उसके बारे में पूछा। वो कौन है? बोलो अमित जी, कौन है? आत्मा। क्या है? बोलो। वो आत्मा किसका अंश है? अरे कहां से है वो आत्मा? जैसे शरीर है तो प्रकृति से है। इस शरीर में पृथ्वी का भी अंश है, हवा भी है, पानी भी है, आग भी है। नहीं, गर्मी नहीं। अरे देखो यार, गर्म ठंडा तो नहीं हो गया? तो शरीर में ये जो प्रकृति है, जो 5 महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, शरीर इनसे बना है। लेकिन जो आत्मा है वो किसका है? ये भाई लोग जवाब देंगे। इधर बैठो ना, थोड़ा पंक्ति से बैठो, आगे आगे बैठो, पीछे क्यों बैठ रहे? डरते हैं आप व्यासपीठ से, कहीं कुछ करना ना पड़े। पंक्ति से बैठा करो, अच्छा लगेगा। क्या ये एक तरफ माता लोग, एक तरफ तुम। इधर बैठो रुचि, पंक्ति से। हाँ, लाइन से बैठो, बैठिए।
वैसे दो भाल का अर्थ क्या होता है? दो भाल इसका मतलब कुछ पता नहीं कब कौन सा भाल काम करेगा है? बोलो गौ माता की हर हर मां। आत्मा परमात्मा का अंश है और हमारे यहाँ उत्तरकाशी में चौरंगी खाल के पास एक तालाब है और उस ताल का नाम है नचकेता ताल। क्या ताल है? गए हैं कभी? गए नहीं? बताओ, अपने जिले में नहीं गए तब कहाँ जाओगे? सब नीचे की तरफ भाग रहे हैं। नहीं, प्राणी और पानी सब नीचे की तरफ भागते हैं। बोलो गौ माता की हर हर मां। लेकिन अगर पानी पर मशीन लग गई, यंत्र लग गया और प्राणी पर मंत्र लग गया तब वो नीचे नहीं भागता, तब वो ऊपर उठ जाता है। उठता है कि नहीं? तो इसी का मतलब है ये मंत्र वही है, ये श्रीमद् भागवत। जब जीवन में आ जाएगा तो फिर नीचे नहीं भागोगे, फिर ऊपर भागोगे। बोलो शंकर भगवान की। तो आत्मा शब्द को उल्टा करो। करिए, भाई लोग करेंगे। इनको बोलो, ये जो वहां हल्ला कर रहे हैं, जाओ कोई समझदार व्यक्ति कि बुद्धू यहाँ बैठ, काम करना है तो चुप होके करो। क्या है बताओ? आत्मा, आत्मा शब्द का उल्टा करो। महात्मा कहां से बना? महात्मा बनता है ठहरो, आदता, फिर बड़ा मां, तो उल्टा करोगे तो मां, ता को आ के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? माता। बोलो जोर से। अब सवाल है कि माता कौन सी है? क्यों वीरेश जी? कल बताया था कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जब माता का नाम आएगा तो कौन है माता? धेनु। कौन है माता? धेनु कौन है? गाय। इसका मतलब है आत्मा का ज्ञान भी उसी व्यक्ति को होगा जो माता को जान जाएगा। और माता कोई और नहीं, माता कौन माता है? गौ माता। बोलो। जो बिना गाय के तुम्हें आत्मा की बात कर रहा है वो पता नहीं कौन सा अंधेरे में ले जा रहा तुमको। बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़े बड़े पंथ, बड़े बड़े संप्रदाय आजकल चल रहे हैं देश में, फलाने फलाने फलाने। नहीं है, अब छोड़ो, उनके नाम क्या लेने यहाँ। हम तुम्हारा 10वां द्वार खोल देंगे। और 10वां द्वार ये है यहाँ पे, 10वां द्वार। और 10वां द्वार खोलने की चाबियां 2 हैं और दोनों चाबियां 2 देवियों के पास हैं और वो 2 देवियां कोई और नहीं, गौ और गंगा है। इसलिए जो अंतिम समय में गौ की पूंछ पकड़ ले और गंगा जी का जल जिसके मुख में पड़ जाए, वो व्यक्ति का 10वां द्वार, बोलते क्यों नहीं, वो खुल जाएगा। तुम लोग 10वां द्वार खोलने के लिए पंजाब भाग रहे। ठीक है, समझ गए हो? अभी हमारा अमित है भागवत पढ़ने गया होगा वृंदावन। भागवत की रचना कहाँ हुई? बद्रीनाथ। भागवत दुनिया को बद्रीनाथ ने दिया। जो वास्तविक भागवत है, नेचुरल भागवत है, तो बद्रीनाथ में है। क्यों सर? भागवत को फल कहा है और फल को अगर ज्यादा देर तक रखना है तो कहाँ रखना पड़ेगा? हैं? अरे फ्रिज में रखना पड़ेगा। और कहाँ रखना पड़ेगा? और पूरी दुनिया का फ्रिज कहाँ है? बोलो।
भाई भागवत को फल कहा ना, भागवत फल है। और फल को आप बहुत दिनों तक रखना चाहते हैं तो कहाँ रखना है? ठंडे में रखना, बर्फ में रखना। और जिसको बर्फ बर्फ जहां होती है उसको आप फ्रिज बोलते हैं। तो हिमालय पूरी दुनिया का फ्रिज हुआ कि नहीं? तो जितने भी अच्छे अच्छे फल हैं उन सबको यहाँ रख देना चाहिए, और रखा है ऋषियों ने। इसीलिए श्रीमद् भागवत की रचना हिमालय में हुई। और भागवत सुरक्षित अगर है तो बद्रीनाथ में। बाकी तो सबने भागवत का कर दिया कल्याण। नहीं? बहुत ध्यान से सुनो, समझो। श्रीमद् भागवत ऐसा फल है जिसकी रचना कहाँ हुई, और भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से हमको इसी हिमालय में, इसी उत्तराखंड में धेनु मानस की प्राप्ति हुई। एक धेनु मानस यहाँ पे दो। ये भी हिमालय का एक फल है। ये फल है तुम्हारे घरों में तो क्या फायदा है बोलो? हर हिंदू के घर में, पूजा घर में ये फल होना चाहिए। क्योंकि हर हिंदू के दिल में गाय है, बोलो है कि नहीं? क्योंकि आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई पहले गौ रक्षा का प्रमाण दे तब कराऊंगा पूजा, और फिर एक पीढ़ी का मत दे। तेरे दादाजी गौ रक्षा करते थे कि नहीं? तेरे दादा के दादा गौ रक्षा करते थे कि नहीं? तेरा कुल गौ रक्षा करता है कि नहीं? तेरा खानदान गौ रक्षा करता है कि नहीं? तेरे वंश परंपरा में गौ रक्षा का संस्कार है कि नहीं? इतना सब प्रमाण दे, उसके बाद मैं पूजा शुरू करवाऊंगा। बोलो गौ माता की जय। हरा हरा सारे वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्र सब गाय की महिमा से भरे हैं, लेकिन उसको वहां से निकाल करके और सरल शब्दों में भगवत कृपा से उत्तराखंड के देवी देवताओं ने कृपा करके इस ग्रंथ में भर दिया उसको। और जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसकी समझ में आ जाएगी गाय क्या है। और गाय समझने का मतलब है माता को समझना, और माता को समझने का मतलब है आत्मा को समझना। तो बोलो हर घर में ये ग्रंथ चाहिए कि नहीं? 100 करोड़ हिंदुओं के। अरे 100 करोड़ हिंदुओं को छोड़ो, पहले तुम अपने गांव में तो रखो, हर घर में। अपनी पट्टी में तो पहुंचाओ, अपने जिले में तो पहुंचाओ, अपने प्रदेश में तो पहुंचाओ, अपने देश में तो पहुंचाओ। हर घर में साधुराम डोभाल करते हो उसका पाठ? नहीं करते हैं। कहते फिरते हैं कि हमारे गुरुजी ने, गुरुजी का ग्रंथ का दर्शन भी नहीं किया। गुरुजी जिस ग्रंथ को मानते, गुरुजी ने नहीं लिखा है, इस भ्रम में मत रहना। पर गुरुजी जिस ग्रंथ को मानते हैं, आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं लेकिन गौ टीका सुन रहे हैं। भागवत की कथा सुन रहे हैं लेकिन जो उसकी टीका है, जो उसकी व्याख्या है, वो गौ परक है। हर ग्रंथ की अनेक, सबसे अधिक टीका इस दुनिया में, संसार में श्रीमद् भगवत गीता पे लिखी गई, सबसे ज्यादा। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भगवत गीता पे, स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने भी गीता पे टीका लिखी। एक महाराष्ट्र में है, एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, क्या नाम है उनकी? गीता बहुत प्रसिद्ध है। जो 3 भाई बहन थे और तीनों महात्मा बन गए थे। क्या है, किसी को पता? ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर महाराज की जय। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की जो टीका लिखी है, उस टीका का ही नाम है ज्ञानेश्वरी टीका। क्या नाम है? भगवत कृपा से हमको मौका मिला है वो टीका लिख पढ़ने का। तो आप जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं वो कौन सी टीका से सुन रहे हैं बोलो?
घोटी का, एकदम सही। वेद की माता का नाम क्या है बोलो? कल भी बताया था, गायत्री। और गायत्री कौन है? गाय है। ये कब लगेगा पता? जब इस ग्रंथ को पढ़ोगे। बोलो गौ माता की मां। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक है उसमें भी गायत्री का स्मरण है, गाय का स्मरण। जन्मादियस्य तो नुयादितरतः चारथे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये तो तुम भी कर सकते हो। अरे भौण तो तुम भी पूरी सकदा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये पहाड़ी पद्धति है श्लोक गाने की। हमारा जागर वगैरह नहीं लगाओ था, पवाड़ा जागर, तो एक पंडित जी बैठ जाते थे और दो तीन उनके अगल बगल, तो उन्होंने कुछ कहना था, हाँ, तो वो इधर उधर वाले हाँ। ये तो हमारी शैली है, पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में अमित भागवत नहीं होना चाहिए, वृंदावन की शैली में होना चाहिए बस, कि काशी की शैली में। सत्यम परम बोलो, सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द है ना गायत्री मंत्र। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि का मतलब है ध्यान करो। भगवान का ध्यान करो, जो परम सत्य है उसका ध्यान करो। परम सत्य का मतलब है जो आज भी है, जो कल भी था और जो कल भी रहेगा, वही तो है परम सत्य। जो आज है और कल नहीं रहेगा। शरीर कल रहेगा नहीं रहेगा, तो शरीर को तो ध्यान रखने लायक है ही नहीं। और सब बोलते हैं अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो। हमारे श्रीमद् भागवत के बिल्कुल खिलाफ बोलते हैं वो लोग जो बोलते हैं शरीर का ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो। पहले शरीर की रक्षा फिर बाद में अन्य कार्य होगा। नहीं, तो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक बोल रहा है परम सत्य का ध्यान करो, परम सत्य का ध्यान रखो, परम सत्य का ध्यान रखो। करो नहीं, ध्यान रखो। अच्छा, ध्यान रखने में और ध्यान करने में अंतर है। जो निर्गुण स्वरूप है उसका ध्यान किया जाता है, और जो सगुण स्वरूप है उसका ध्यान रखा जाता है। तो गाय भगवान का सगुण स्वरूप है, इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान रखना है। किसका? हमारे टोपी वाले महाराज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? किसका ध्यान रखना है? कमाल है। ऐसी कथा पूरे देश के अंदर भागवत की हो जाए तो हर घर में गाय आ जाए। नहीं, पर लोग ये कथा वक्ता लोग क्या करते हैं, गाय को साइड में कर देते हैं। बोलो ठीक है, ठीक है, एक बार बोल देंगे बोलो गौ माता की जय राम जी। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ए दुनिया वालों, ध्यान रखने वाली चीजें जो है, ध्यान करने वाली जो बातें हैं, वो दुनिया का ध्यान मत करना, गड़बड़ हो जाएगी।
भेड़ बकरी वाले धीरे 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 अकल सकल सब वैसे ही होने लगती है। 24 घंटे नहीं। घोड़े वाले खच्चर वाले आप देखते हैं बिल्कुल उनका रहन सहन बिल्कुल ब्रम ब्रम नहीं होता। जिसका ध्यान रखोगे, जिसका ध्यान करोगे वही बन जाओगे। इसलिए पंडित जी किसका ध्यान रखना है आप बताओ हमको, किसका करें ध्यान? अच्छा रे सुनता नहीं, राम राम। परम सत्य जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, वो कौन है? ईश्वर है। उसका ध्यान करें। ये है श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र, पहला सूत्र। बोला क्या करता है वो जो कल भी था आज भी है और कल? बोला सब कुछ वही तो कर रहा है। जन्मादयस्य, पैदा भी वही कर रहा है, बढ़ा भी वही रहा है और मिटा भी वही रहा है। नहीं, उसी की माया से तो सब चल रहा है। नहीं, सब उसी का खेल पे। उसका हो रहा खेल और हमारा निकल रहा तेल। नहीं हो रहा, बोलो। उसके लिए खेल हो रखा है। नहीं, सब फंसे पड़े हैं माया में। क्या है माया? मैं और मोर तोर तैं माया, मैं और मोर तोर तैं आया, मैं और मोर तोर तैं आया। यही बस कीने जीवनी आया। जीवनी आया, मैं और मोर तोर तैं माया। मैं और मोर तोर तैं माया। यही बस कीने जीव निकाया। 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 मैं और मोर तोर तैं आया, मैं और मोर तोर तैं आया। यही बस कीने जीव निकाया। यही बस जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस इसी का नाम है माया। अगर मैं हो तो मैं भी वही हूँ, वो आप भी वही हैं। नहीं, अगर आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा अलग अलग नहीं है ना। जैसे 1000 घड़े पानी के भर करके आप कहीं पर रख दो तो सूर्य सब में पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? सूर्य दिखेगा ना सब में, सारे घड़ों में दिखेगा कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 1000 सूर्य है। सूर्य तो एक ही है, घड़े हैं 1000 हैं, इसलिए 1000 सूर्य दिख रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मा एक ही, वही सब में। इसलिए लोग भजन गाते हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। तो जब भेद हो गया कि तू मैं, तो अगर आत्मा पे दृष्टि है तब तो भेद नहीं होगा ना। अरे आत्मा तो वही तुम में है, वही मुझ में है, तब भेद कहां से हुआ? तब तो एक ही है। लेकिन जब शरीर में ध्यान जाएगा तो भेद होगा कि नहीं? ए भाई साहब ये तेरा शरीर, ए देवी ये तेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, तेरा शरीर मेरा शरीर, तेरा पैसा मेरा पैसा, तेरा घर मेरा घर, तेरा मकान मेरा मकान। ये किस पे नजर जा रही? आत्मा पे जा रही है, शरीर पे? जल्दी बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं माता लोग? हाँ समझना है, लेकिन नींद थोड़ी करनी पूरी। अधिकतर हमारा पहाड़ माँ कथा
वक्ता बेचारो मरी चिल्ले चिल्ले थे और श्रोता मारी की शेष यही थे। ऐसा नहीं करना। तो जब तक तुम्हारा शरीर में ध्यान रहेगा तब तक भेद रहेगा, तू और मैं बना रहेगा, तेरा और मेरा बना रहेगा। लेकिन जब आत्मा में ध्यान जाएगा तब न तेरा रहेगा न मेरा रहेगा, तो एक ही रहेगा। वही तू है और वही मैं हूं। बोलो कि सही है कि गलत है? समझ गए हो? ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? बोलो जोर से। बस ये। अच्छा, ये ध्यान कौन करेगा? ऐसा ध्यान कौन रखेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? कौन है वो ऐसी चीज हमारे पास जिसको ये ध्यान करना है? बताओ जरा। है? अरे परमात्मा, परमात्मा का तो ध्यान करना है, पर वो ध्यान कौन करेगा? तुम्हारे अंदर तुम्हारा शरीर ध्यान करेगा कि इंद्रियां ध्यान करेगी कि बुद्धि ध्यान करेगी कि मन ध्यान करेगा? कौन करेगा ध्यान? मन। ताली बजाओ ने पंडित जी के लिए। मन करेगा ध्यान। ध्यान जो विषय है वो किसका है? बोलो। मन का विषय। इसका मतलब है शरीर से थोड़ी ध्यान होता है। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं और घर में पहुंचे हुए होते हैं कि अरे यार कहीं आज दूध तब तक बिल्ली खत्म न कर दे जब तक मैं घर पहुंचू। वैसे बिराल दिखणो। बताओ, बैठे हूं कथा में। इसलिए जो ध्यान विषय है वो मन का है और मन को ठीक करना पड़ेगा। जब मन पवित्र होगा, निर्मल होगा। निरमल मन जन सो मोहि भावा, निरमल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट जल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अरे भाई अमित को ब्यो पहल का दिन होएगी पानी कथा में पिलो न लो पानी। अच्छा आश्चर्य की बात, चिल्लाना में लगे पानी उन जना। बारे तुम्हारा रिवाज। भागवत की कथा पानी न मिलने के कारण ही हुई थी, पता आपको? इसलिए ये पानी सुनो बेटा, तेरी समझ में आता नहीं, वहां रहा खड़ा, जब आता है कोई तब पिला, यहां थोड़ी पिलाना है। पानी पीने की फुर्सत किसको है यहां? और अगर तुम पानी पीने की फुर्सत है तो तुम कथा थोड़ी सुन रहे हो, फिर तो पानी पीने आ रखे हो यहां। कथा के बीच में कुछ नहीं चलेगा। जब हम नहीं चला रहे तुम्हारा कैसे चलेगा? गौल मेरे सुगना हो पानी तुम पीना, वाह कमाल है। बोलो गौ माता की हार हार मां। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गेट पर खड़े रहो। जैसे आते हैं बहन जी पानी पी लो, भाई साहब जल पी लो। वहां पे आराम से बिठा के, खड़े खड़े नहीं, पानी खड़े खड़े नहीं पीते, बिठा करके फिर पिलाओ, फिर भेजो। यहां जब आ गया, यहां भी आगे नहीं आएगा अभी, अब आगे आने की चोट नहीं, क्योंकि कथा शुरू हो गई। चुपचाप जहां पे जगह देखी चुपचाप बैठे, आगे वालों को प्रणाम किया कि धन्य है आप जो मेरे से पहले यहां पहुंच गए, उनका सम्मान करो, चुपचाप बैठ जाओ। जो चीजें निकल रही है व्यासपीठ से उनको अंदर हृदयंगम करो, हृदय के भीतर ले जाओ, जीवन को बदल करके नया पार्ट, नया हिस्सा लेकर के, नया जीवन लेकर के यहां से जाओ और आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। यही तो कथा है। बोलो सही है कि गलत है? हम तो खुली छूट देते हैं कि अगर कहीं कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो हमें रोक सकते हैं। गुरुजी यहाँ पे क्या बोला आपने, फिर से बोलो। क्योंकि राजा परीक्षित बीच में बोलता है, टोकता है गुरुजी को।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। अय गुरु जी रुको, हाँ आपने ये कहा ये कहा ये कहा, ये छोड़ दिया, फिर से कहो। इतने खुश हुए, बोला मैं यही देख रहा था कि तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तूने बीच में रोक करके मुझे पूछ लिया, इसका मतलब तेरे जैसा कोई श्रोता दुनिया में नहीं। शाबाश बेटा शाबाश, आ गई समझ। हम लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी की, यहाँ आते रहते हो घूमते रहते हो। यहाँ तो खैर इन्होंने ऐसा बना रखा है कि यहाँ शायद घूम भी नहीं सकते। अच्छा घूम सकते, तो हमारे पहाड़ों में लोग आते हैं घूमे, बस और हो गया कल्याण। घूमने का क्या मतलब है? घूमने का मतलब है ये चीजें जो तुम्हें यहाँ मिल रही है वो तुम्हारे दिमाग में दिन भर रात भर जीवन भर घूमती रहे। गुरु जी ऐसा बोल रहे थे। सदगुरु वैद बचन विश्वास, सदगुरु वैद बचन विश्वास, सदगुरु वैद बचन विश्वास, संयम यह विषया कई आसा, संयम यह विषया ये हमारी टोली भी कितनी प्रवीण है नहीं। जब तक हमने आ बोल रहे हैं तब तक ये पूरा ही बोल देते हैं। कितनी अच्छी बात, तालियां बजाओ इनके लिए। हरा हरा जल्दी हाथ और दुकान होता का हाथ पेड़ने वाली तो हरा हरा अच्छा शब्द बोलो, शब्द भी तो ब्रह्म है नहीं। तो कुल मिलाकर के ध्यान करने के लिए किसको ठीक करना पड़ेगा? मन को। बहुत अच्छा, देखो क्या श्रोता है बताओ। ऐसे श्रोता को देखे गदगद हो जाता है मन। ठीक, कितना ध्यान से बोला मन चाहिए महाराज। ठीक, मन कैसे ठीक होगा? धर्म से। धर्म क्या है? धर्म प्रौंजित कहे तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम। जब तुम्हारे जीवन से मत्सर, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, राग ये सब खत्म हो जाता है और परोपकार में लगे रहते हो, सत्कर्म करते हो, यानी दूसरे का भला करते हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तब धीरे धीरे अच्छे कर्म करने से आपका मन क्या हो जाता है? बोलो, साफ हो जाता है। और जब मन साफ हो जाता है तब वो दुनिया में नहीं लगता है, तब वो कहाँ लगता है? भगवान में। देखो वो देवी बोल रही, बोला भगवान में लगता है। ताली बजाओ। इसका मतलब है अगर हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं मन में क्या है पंडित जी? खोट है, खोट है। उस खोट को हमने 7 दिन में ठीक करना। खोट, खोट पहाड़ में खोट, खोट को मतलब वो ना जो कहीं चोट लग दे ना, अरे कहीं चोट लगती है तो वो जो दाग बन जाता है वो भी तो खोट होता है। हाँ, तो खोट दूर करना, खोट दूर करने हैं। ठीक है, पूरे मुल्क को, पूरे क्षेत्र को आना चाहिए। पंडित जी की तो बड़ी पंडिताई है। एक बार हमारे घर में भी पहुंच गए थे पूजा करने के लिए। ये तो मेरे को आज आ रहा है याद। डोभाल, साधुराम डोभाल। और क्या तुम कम समझते हो साधुराम जी को? हमारी पत्नी, पत्नी कहां से पता लगाया है इनका? नहीं होता पत्नी बेचारी पति को थोड़ा कम और बाहर ज्यादा नहीं होता ऐसा। नहीं होता ऐसा, हमको तो अनुभव है। लेकिन पंडित जी बहुत अच्छे हैं, भगवती जगदम्बा के उपासक हैं। मां की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। साधक हैं, उपासक हैं।
तपस्वी हैं ये। पंडित वो थोड़े होते हैं जो खाऊ वो, जो दिन भर देखते रहो ब्याह करने लगते हैं क्या बहनों, और कथा में ये लाल टपकना कदी होली कथा पूरी कदी खोल में खीर। नहीं? बोलो तपस्वी साधक से अच्छे पंडित जी हमको पसंद आए, सच कह रहे हैं आप। हर पंडित को तपस्वी होना चाहिए। जैसे आचार्य जी हमको बहुत पसंद आए। इस बार आचार्य जी, ये आचार्य जी के रहेंगे वहां, हाँ चोपड़धाम में, इनको निमंत्रण। साधुराम तुम्हारी पसंद हमारी पसंद, बोलो गौ माता की हर हर गौ माता हरा हरा पंडित जी की एक खूबी देखी होगी तुम लोगों ने, एक स्वर में बोलते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर है, स्वर अपराध होने के कारण, केवल स्वर अपराध होने के कारण बच्चा मूर्ख हो गया। जिस जिस मतलब जिस संतान को के लिए यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में पंडित जी बेचारा थोड़ा श्वास बढ़ गया, और श्वास के बैठने से वो थोड़ा स्वर में ऊपर नीचे हो गया, और उतने कारण से बच्चा मूर्ख हो गया। और वो जो यजमान था उसने टोक दिया पंडित जी को कि श्वास क्यों चल रहा है, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते। वो बेचारे पंडित जी, वो उस जमाने के ऋषि, वो कोई बीड़ी पीते होंगे क्यों? सोचो, इतना कर्म कांड में ध्यान रखना पड़ता है। स्वरापराधात, स्वर के अपराध से। ऐसे बाप के घर में एक बच्चा हुआ जिसने कि बाप ही अथाह था, लेकिन स्वर का अपराध करने के कारण देवी भागवत के अंदर सारे नियम वगैरह, कैसे पाठ करना है, कितनी बार हाथ धोना है, कितनी बार मिट्टी लगानी है, साबुन से नहीं नहाना, गोबर के साबुन से नहाना है, गोबर की धूप जलानी है, गाय के घी का दीपक जलाना है। आजकल तो लोग डालडा से जला रहे हैं। एक एक चीज। देवी भागवत की एक कथा, यहां पे देवी भागवत भी हो रहा है। महाराज जी हमारे जो मस्तराम जी हैं, शेमाल साहब, वो देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं, जब श्रीमद् भागवत का कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों विषय आएंगे, अपने आप आएंगे, हमको लाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आएंगे। ये अपने देवी भागवत के अंदर एक राजा है, उसका नाम है पुरुरवा। क्या नाम है? जोर से बोलो। हाँ, देवी भागवत पुरुरवा। उसको एक अप्सरा पसंद आ गई, उर्वशी नाम है उसका। क्या नाम है? उर्वशी। तो राजा उसके सामने निवेदन करता है कि नहीं, आप मेरे से विवाह करो। वो स्वर्ग से नीचे उतरी है, वो समझ जाता है कि ये स्वर्ग की देवी है, अप्सरा, स्वर्ग में रहने वाली देवी। वो निवेदन करता है कि बस जो कीमत देनी पड़े मुझे, अपने को भी देना है तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन आप मुझसे विवाह करो, आप स्वर्ग की देवी हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूं कि आप धरती पे क्यों आए? तो देवी कहती है, ध्यान से सुनो, वो कहती है स्वर्ग में सब कुछ मिलता है लेकिन गाय का घी नहीं मिलता है। देवी भागवत सुना रहा हूं आपको। क्या नहीं मिलता है? और मैं गाय के घी खाने के लिए धरती पर आई हूं। तालियां बजाओ। इतनी महिमा। ये कथाएं अगर इस देश के कथा वक्ताओं ने ठीक से सुनाई होती तो गौ माता की ये दुर्दशा होती।
हमने तो तब इसको तक पढ़ा, कहा यार कमाल हो गया। वो कहती है मैं धरती पे आई ही गाय के घी खाने के लिए हूं, इसलिए मेरी 3 शर्त है। तो राजा कहता है बताओ बताओ आपकी सब शर्तें मंजूर, मैं स्वीकार करूंगा आपकी तीनों शर्तें। क्या शर्तें हैं आपकी? तो वो देवी कहती है, वो स्वर्ग की देवी कहती है, वो स्वर्ग की अप्सरा कहती है कि मेरी पहली शर्त है, मुझे केवल भोजन में गाय का घी ही देना पड़ेगा। राजा ने कहा गाय के घी की व्यवस्था। अब यहां भी यज्ञ में भी हमारे डोभाल साहब ने कर रखी होगी गाय के घी की व्यवस्था, कर रखी है कि नहीं? भैंस का तो नहीं चल रहा है? अरे यार थोड़ा बहुत तो लग रहा है मुझे। यज्ञ कराने से पहले 6 महीना पहले से अगर कोई व्यवस्था, और चीजें तो सब बाजार में मिल जाती है नहीं, लेकिन घी भी बाजार का नहीं चलेगा, क्योंकि बाजार में जब कोई चीज जाती है तो वो मिलावटी हो जाती है। चाहे वो चावल हो, चाहे वो झंगोरा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे मसाला हो, क्यों बोलो, चाहे कपड़ा हो, चाहे बर्तन हो, हाँ बोलेगा पीतल का और है पता नहीं क्या क्या। इसलिए बाजार की हर वस्तु मिलावटी हो जाती है। ए मेरे भाई, अगर तूने बाजार की सारी चीजें खरीदी और यज्ञ में प्रयोग किया चल जाएगा, लेकिन एक चीज घर की होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? घी। और घी को पवित्रावे कहते हैं। पवित्री पवित्री पवित्री। भोजन कराते समय यजमान जी, अरे पवित्री 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 पवित्री, मतलब एक दिन हम कहीं कथा में बैठे, वो भोजन में बैठे थे पंगत में, तो एक पंडित जी बांट रहे थे पवित्री हमने कहा पता नहीं क्या दे रहा होगा, बाद में पता लगा गाय का घी है। इतनी खुशी हुई। इसका मतलब कितनी अपवित्र चीजें तुम्हारे जीवन में हो, वस्तु अपवित्र हो, वस्त्र अपवित्र हो, वासना अपवित्र हो, अतृप्त हो, जो मर्जी अपवित्र हो, अगर तुम्हारे यज्ञ में पवित्री आ गई, गौ माता का घृत आ गया, तो तुम्हारा हर चीज पावन हो गया, पवित्र हो गया। किस किस के पास है गाय का घी? सब लाओ आजकल यहां यज्ञ में। हाँ है ही नहीं है। यजमानों को फोन करो कि काम का यजमान जो गौ को घी नहीं लाओ। कथा सुना रहे हैं आप? हाँ। ऐसा मत सोचना। ये श्रीमद् भागवत को सुनो। इस श्रीमद् भागवत हो या देवी भागवत हो, कोई भी पुराण हो, इसको सुनाने के लिए व्यास को बुलाना पड़ता है। तुम स्वयं पढ़े लिखे हो, अपने आप करो ना। नहीं, क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे से ही बोलना। नहीं नहीं नहीं, गोकर्ण ने तो अपने भाई के लिए अपने आप किया, अपने आप भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ये नियम नहीं लागू होगा कि सब अपने। सच है, सच है। क्यों अमित बोलो? इसलिए ऐसा वक्ता बुलाना पड़ेगा जो पहले इस दूध का क्या बनाए? दही। सीधा घी। कख यार, तुम भी आकाश में उड़ना है, सीधा सीधा घी पर जाने छे। पहले दूध का क्या बनाना पड़ेगा? दही। जमेगा जमेगा। जो वक्ता इन कथाओं को अपने दिमाग में जमा देता है, जमा दिया, हाँ यार ये बात है, ये बात है, ये बात है। फिर उसके बाद दूध का दही बना करके जमाने के बाद बात जम गई है, उसके बाद फिर क्या करेगा? जोर से बोलो, मट्ठा लगेगी। करो, एक्टिंग तो कर लो। अगाड़ी वाले नहीं मारे हुआ। क्या बढ़िया व्यायाम नहीं। पुराने जमाने में माता लोग सुबह उठ करके यही करती थी, इसलिए उनकी कमर यूं होती थी। नहीं, आजकल कमर का कमरा बन गया। श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव जैसा परमहंस, जिसके शरीर पर लंगोटी भी नहीं है, वो भी दधि मंथन का सीन बता रहा है।
क्षौमंबास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। करो ना तुम लोग भी करो, सारा कुछ अमुने करनो है। कुछ लोग तो मने मन मारो ना बोलना तू केक टाइम बुलाया जब अमुन भी करनो, हमारा ठकल ही नहीं हो क्या। रज्ज्वाकर सश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। दधि मंथन, दधि मंथन, समझ रहे हो? इसका मतलब है जो बात तुम्हारे दिमाग, सबसे पहले तुम्हारे बात में कोई बात, तुम्हारे दिमाग में कोई बात जमनी चाहिए, जम जाए, जिस पर तुम्हारा मन करे हाँ यार बात तो सही है, ये जम गई। जो ऊपर ऊपर उड़ गई वो कहां जमी, कहां उड़ी? जम गई। उसके बाद आपने उस पर मंथन किया, मंथन किया मानी मनन किया, मंथन किया मतलब विचार किया, सोचा उस पर, हाँ। तो उस पर जो मंथन मनन करना है वही मंथन है। और उसके बाद जो रस निकला, सार निकला, तत्व निकला, वो क्या है? मक्खन। नहीं, अब इतने से भी ना काम नहीं चलेगा, अभी भी दीपक नहीं जलेगा, मक्खन से दीपक नहीं जलने वाला। सार निकाल दिया, बातों का सार निकल गया, कथा का तत्व निकल गया, रहस्य निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन में ज्योत ज्ञान की नहीं जलेगी। अभी क्या करना पड़ेगा? उस मक्खन को तपाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। बोलो, इसका मतलब है जो तत्व निकल गया है उस पर चलना पड़ेगा। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत कथा पकड़ाई गंगा जी ने हमें। हम कोई वृंदावन नहीं जा पाए, हमको पता ही नहीं था। हमारे दादाजी पिताजी किसी ने भागवत देखा तो होगा, पर बोला नहीं था। लेकिन गंगा जी ने कहा बोलो बेटा। अरे हमको तो कुछ भी नहीं आता, हमने क्या बोल। अरे बोला बैठ जा, तू कौन होता है बोलने वाला। इसलिए गंगोत्री में जब कथा हुई थी तो वहां जो भजन निकला था, बाणी बणिक गोपाल गांधी, बाणी बणिक गोपाल गांधी, तू छन मेर अपनी, छन मेरी अपनी मांगी, छन अपनी मांगी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी, तू छन मेरी अपनी मांगी, तू छन मेरी अपनी मांगी। तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, छोटी मैंने तेरी रहती हमनों की। तेरो मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, छोटी मैंने तेरी रहती। डाली जय हो। हवाना दे, डाली देवदारू की हवाला, गंगा जी हाथ खड़ा करो। गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तू छन मेरी अपनी माँ जी। तू छन
तेरा दर्शन मां देव तरसांदा व्यखनी भगत मां तू पाडुलांदा तेरा दर्शन मां देव तरसांदा व्यखनी भगत मां तू पाडुलांदा ओह शिव जी अकवारी करदाहानी शिव जी आबादी करदाहानी ओ तू जान मेरी अपनी मानी जय हो जान मेरी अपनी मानी ओ तू जान मेरी अपनी मानी तू जान मेरी अपनी मानी पूरा उठाओ, अच्छा लगेगा, हाथ खड़ा करो। हाँ शांतनु राजा की बड़ी तू रानी भागीरथी रूप देखी पानी शांतनु राजा की बणी की तो रानी भागीरथी रूप देखी पानी ओ पानी बड़ी के गोपाल गानी पानी बणी के गोपाल गानी जान मेरी अपनी मानी तू जान मेरी अपनी बाजी तू जान मेरी अपनी माँ माँ। तो जो तत्व निकलेगा, सुनो बात सुनो बहुत ध्यान से। हाँ, इतना सुन्न होकर के सुनना है कि खून जम ना जाए, इसीलिए हम बीच बीच में कीर्तन करवा देते हैं कि कहीं तुम्हारा खून एकदम ही ना जम जाए। हाँ, और कहीं किसी को उठा के दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़े। अरे एकदम खून जम गया तो नहीं हो जाएगी गड़बड़। तन्मय तदाकार, आहा, कुछ शब्द है हमारे यहाँ, तन्मय हो गए। जिसको सुन रहे थे या जिसको सुना रहे थे वही हो गए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई। तदाकार वही आकार हो गया, उसी में खो गए। कथा खो जाने का नाम है, खो जाओ, तुम्हें याद न रहे कि तुम कौन हो। हम बीच में तुम्हारा नाम पूछें, आपको 5 मिनट लगे याद करने में, कौन हूंगा मैं, कहाँ का हूं। ये है कथा। तो मन को धर्म से ठीक किया जा सकता है। जब आप धर्म के काम करते हैं तो छल जाता है। देवी भागवत के अंदर मधुकैटभ, चंडमुंड, रक्तबीज, महिषासुर, और सबसे पहले कौन है वो? मधुकैटभ तो है, सबसे पहले है महाराज वीरेश जी, वो जो ब्रह्मा जी के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, मधुकैटभ तो है। ये मधुकैटभ कौन है? ये तुम्हारे अंदर भी बैठे हुए हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से शुरू कर दिया है उन्होंने युद्ध, छल कपट ने। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे छल कपट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बचपन में बिल्कुल नहीं था, नहीं था। एक बाप ने अपने बच्चे को कहा कि वो सेठ आ रहा है ना, उससे मैंने कर्जा लिया है, वो पूछेगा कि तेरा बाप कहाँ है, बोल रहा कि घर में नहीं है, मैं अंदर जाके छुप रहा हूं। बच्चे ने कहा ठीक है। जैसे सेठ आया, अरे छोरे तेरा बाप कहाँ है? बोला बाप ने कहा है कि वो सेठ आ रहा है, उसको बोलना है कि घर में नहीं है, मैं अंदर छुप रहा हूं। निष्कपट जीवन होता है बच्चे का। ये मधुकैटभ धीरे 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 जैसे 5-6 साल का, तब वो झूठ बोलना शुरू कर देता है बच्चा, नहीं? फिर धीरे धीरे
इतना छल कपट तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाता है कि जो तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर तुम्हारे अंदर, उसी की गला पकड़ लेता है वो छल कपट नहीं। इसीलिए तो लिखा है कि नारायण से ही लड़ रहे हैं वो दोनों। बताओ, मधुकैटभ नारायण से ही झगड़ा है। इसलिए ये पुराणों की कथा समझ में नहीं आती, कितनी कठिन है समझना। मधुकैटभ लड़ रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं? देव भागवत में नारायण के साथ। और लड़ते लड़ते बोल रहे हैं, नारायण कह रहा है वाह कमाल के योद्धा हो, तुम लोगों ने तो मुझे भी पराजित कर दिया है, मुझे हरा दिया है, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? वो दोनों कहते हैं कि एक हार रहा और एक कह रहा है कि हम, तुम क्या चाहते हैं? अरे तू क्या चाहता है, तू बोल, तू बड़ा कि हम बड़े? तू बोल क्या चाहिए तुझे? भगवती ने काम कर दिया, खोपड़ी घुमा दी उनकी, अहंकार आ गया, मैं आ गई, तू क्या देगा रे हमको, हम देंगे तुझे, बोल क्या चाहिए? तब नारायण ने कहा कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। तो उन्होंने भी शर्त रखी कि धरती पे नहीं मरेंगे हम, धरती पर रहने वाले छल कपट को नहीं मार सकते। जिन्होंने पूरी तरह से धरती पर रहते हुए भी भगवान नारायण का आश्रय ले लिया, ये है वो प्रथम। डोभाल जी, दुर्गा सरस्वती, चंडी का पाठ। धरती पे रहने वाले हमको नहीं मार सकते। जो धरती पे रहते हुए भी जिनको आवरण मिल गया है, किसका? नारायण का, वही मधुकैटभ को मार सकते हैं। बोलो नारायण भगवान। उर्वशी की चर्चा हम कर रहे थे, तो उर्वशी बोलती है कि मुझे क्या चाहिए? गाय का घी। जो माताएं नित्य गाय के घी में अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं, वो स्वर्ग की देवियां हैं, उनके लिए तालियां बजाओ। कौन सा घर है यहाँ ऐसा जिसके घर में रोज गाय के घी का ही तड़का लगता है, कोई दूसरे घी का प्रयोग नहीं होता? उनको आगे भेजो, हम उनका सम्मान करेंगे, उनके गले में फूल माला डालेंगे। कोई नहीं। यहां सब डालडा वाले बैठे, डाल। कम से कम हमारा भोजन घी से बनवाना है, ठीक है? बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। दूसरी चीज क्या बोली उसने? 3 शर्तें रखी। दूसरी चीज उसने बोली, अभी देवी भागवत चल रहा है, दूसरी चीज उसने बोली कि महाराज जी आपने तो कर लिया होगा नहीं इस अध्याय का पाठ, सिमाल साहब आ गया होगा नहीं, पुरुरभा उर्वशी वाला। हाँ, तो सुनो, दूसरी चीज वो क्या क्या कहती है कि मेरी भेड़ भेड़ भेड़